घर के आंगन में एक बेल उगी हुई थी। मकान की मरम्मत हुई तो वो मलबा के नीचे दब गई। आंगन की सफाई कराते हुए मालिक ने बेल को कटवा दिया। दूर तक खोदकर उसकी जड़ें भी निकलवा दी गईं। उसके बाद पूरे सहन में ईंट बिछाकर उसको सीमेंट से पुख्ता कर दिया गया। कुछ अरसा बाद बेल की जगह के पास एक नया वाक़या हुआ। पुख्ता ईंटें एक मुकाम पर उभर आईं। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने धक्का देकर उन्हें उठा दिया है। किसी ने कहा कि ये चूहों की कार्रवाई है, किसी ने कोई और क़यास कायम करने की कोशिश की। आखिरकार ईंटें हटाई गईं तो मालूम हुआ कि बेल का पौधा उसके नीचे मुड़ी हुई शक्ल में मौजूद है। बेल की कुछ जड़ें ज़मीन के नीचे रह गई थीं। वो बढ़कर ईंट तक पहुंची और अब ऊपर आने के लिए ज़ोर कर रही थीं। ये पत्तियां और अंखुए जिनको हाथ से मसला जाए तो वो आटे की तरह पिस उठें। उनके अंदर इतनी ताकत है कि ईंट के फर्श को तोड़कर ऊपर आ जाएं। मालिक मकान ने कहा, मैं उनकी राह में हायल नहीं होना चाहता। अगर ये बेल मुझसे दोबारा ज़िंदगी का हक़ मांग रही है तो मैं उसको ज़िंदगी का हक़ दूंगा। चुनाचे उन्होंने चंद ईंटें निकलवा कर उसके लिए जगह बना दी। 1 साल बाद ठीक उसी मुकाम पर तकरीबन 15 फुट ऊंची बेल खड़ी हुई थी, जहां उसको ख़त्म करके उसके ऊपर पुख्ता ईंटें जोड़ दी गई थीं। पहाड़ अपनी सारी वुस्अत और अज़मत के बावजूद ताकत नहीं रखता कि किसी पत्थर के टुकड़े को इधर से उधर खसका दे, मगर दरख्त के नन्हे पौधे में इतना ज़ोर है कि वो पत्थर के फर्श को धकेल कर बाहर आ जाता है। ये ताकत उसके अंदर कहाँ से आई? इसका सरचश्मा आलम फितरत का वो पुरअसरार मज़र है जिसको ज़िंदगी कहा जाता है। ज़िंदगी इस कायनात का हैरत अंगेज़ वाक़या है। ज़िंदगी एक ऐसी ताकत है जिसको कोई दबा नहीं सकता, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसको फैलने और बढ़ने के हक़ से कोई महरूम नहीं कर सकता। ज़िंदगी एक ऐसी क़ुव्वत है जो इस दुनिया में अपना हक़ वसूल करके रहती है। जब ज़िंदगी की जड़ें तक खोद दी जाती हैं, उस वक्त भी वो कहीं ना कहीं अपना वजूद रखती है और मौका पाते ही दोबारा ज़ाहिर हो जाती है। जब ज़ाहरी तौर पर देखने वाले यकीन कर लेते हैं कि इसका ख़ात्मा किया जा चुका है, उस वक्त भी वो ऐन उस मुकाम से अपना सर निकाल लेती है जहां उसे तोड़ा और मसला गया था।